नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक चित्रांश। जिला अस्पताल में बनी कोविड-19 BSL-2 RT-PCR लैब का सीएम योगी ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। जिला अस्पताल पहुंचे अपर मुख्य सचिव व नोडल अफसर डॉक्टर नवनीत सहगल ने लैब का फीता काटकर किया उद्घाटन। यूपी की योगी सरकार कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रही है। रोजाना ज्यादा जांचें हों, इसके लिए बरेली के जिला अस्पताल में आज कोविड-19 का सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से ऑनलाइन उद्घाटन किया। तो बरेली में अपर मुख्य सचिव व नोडल अफसर डॉक्टर नवनीत सहगल ने लैब का फीता काटकर उद्घाटन किया। लैब में रोजाना 100 सैंपल की जाँच हो सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस लैब को बनाने में करीब 50 लाख का खर्चा आ रहा है। नवनीत सहगल का कहना है कि सरकार की मंशा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अधिक से अधिक जांचें हों। बरेली में इसके अलावा IVRI और 2 नॉट से भी जांचें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जिले में रोजाना 500 जांच कराने के लिए अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। ये RT-PCR मशीन की यहाँ स्थापना हुई है। ये मशीन जो है प्रतिदिन 100 टेस्ट कर सकती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये उनका प्लान है और ये निर्देश है, और ये हम उनके बिहाफ पे हमने CMO साहब को भी निर्देश दिया है कि जो सैंपल्स हैं उनकी टेस्टिंग की संख्या हमको बढ़ानी है। सरकार यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी टेस्ट हो जाएं, तो उनके सैंपलों की संख्या बढ़ाकर उनको टेस्ट करने की तरफ सरकार का जो प्रयास है, उसमें आज ये लैब यहाँ पर स्थापित हुई है। इसमें जैसा इन्होंने अभी बताया, शुरुआत में 100 हैं पर डे करेंगे, और जैसे जैसे ये मशीन रमा हो जाएगी और टेस्ट इससे हुआ करेंगे। कोशिश ये है कि ज़िले में अधिक से अधिक सैंपल लेके टेस्टिंग हो, ताकि अगर कहीं बीमारी कोई कहीं कहीं है तो वो पता चले, ताकि और ना फैले। सर, क्या लागत आई है इसके लिए और कब से काम? नहीं, ये अभी आज तो चालू हो जाएगी, 1-2 दिन स्टैंडर्डाइजेशन में लगेंगे। तो ये लगभग पूरे सेटअप में लगभग 50 लाख रुपए का खर्चा सरकार का लगा है, और ये स्टाफ अभी यहाँ तैनात हो गया है। तो ये भी टेस्ट होएगा, जैसे IVRI में टेस्ट हो रहे हैं उसी तरह से यहाँ भी टेस्ट होंगे। तो लबोलबाब ये है कि सरकारी कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लिए जाएं और टेस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा हों, और स्थानीय हो जाएं तो जल्दी हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे। नहीं, अब इन्होंने 400 इनको बोला है, अब 400 से बढ़ा के इसको 500 करने की कोशिश कर रहे हैं कि 500 सैंपल पर डे होने चाहिए। ये मैंने इनसे भी कहा। अभी ये 300 के आसपास पहुँचे हैं। 500 सैंपल होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कोशिश कर रहे हैं सैंपल के लिए मशीनें बढ़ाने की बात करी है, ताकि और जहां सेंटर भी और खोल दिए जाएं जहां पे सैंपल लिए जा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लिए जाए। ये RT-PCR लैब स्थापित हुई है हमारे जिला चिकित्सालय में, जिससे कोविड-19 की RT-PCR जाँच हो सकेगी। हमारे यहाँ IVRI में RT-PCR जाँच होती है वर्तमान में, और जिला चिकित्सालय में TruNet मशीन स्थापित है, उससे भी प्रतिदिन जांचें हो रही हैं, जैसा कि आपको विदित है। इस मशीन के लगने से और अधिक जांचें हो सकेंगी, क्योंकि ये सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक सैंपल हों और अधिक से अधिक जांचें हो सकें। गौवंशीय पशु का वध करने की लगातार सूचना पुलिस को मिल रही थी, जिसको लेकर SSP शैलेश कुमार पांडे के आदेश पर टीम का गठन किया। कल गौवंशीय पशु का वध करने वालों को पुलिस टीम ने घेर लिया। गौवंशीय पशु का वध करने की तैयारी कर रहे अभियुक्त बड़े उर्फ नदीम कुरैशी पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार। कब्जे में एक अदद तमंचा, 312 बोर की नाल में फंसा खोखा, कारतूस व एक जिंदा कारतूस, 2 बचिया व काटने के उपकरण बरामद हुए। बरेली में दहेज के दानवों ने एक नव विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया। 4 माह की गर्भवती को उसके पति और सास, ससुर व देवर ने गला दबाकर मार डाला। इतना ही नहीं, ससुराल वाले उसे भूखा रखते थे और बंधक बनाकर रखते थे। ये सभी गंभीर आरोप लगाए हैं मृतका के मायके वालों ने। कमरे में फर्श पर पड़ी लाश ये 26 साल की अंजनी की है। बरेली के आजमनगर निवासी अंजनी की शादी 18 जून 2018 को शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के बांस मंडी कटी कुइया निवासी अशोक के साथ हुई थी। अंजलि की बड़ी बहन ने बताया कि शादी के बाद 17 लाख रुपए दहेज में मांगे गए थे, लेकिन उसके बाद पति और सासुर उससे 25 लाख रुपए और डिमांड करने लगे। उसकी बहन को उसका पति बेरहमी से आए दिन मारता पीटता था और खाना खाने को भी नहीं देता था। कई बार मायके से उसके लिए चुपचाप खाना भेजा जाता था। उसके फोन पर बात तक नहीं करने दी जाती थी। कई बार अंजलि के पिता ने बातचीत करके मामले को निपटा दिया। अंजलि की 1 साल की बेटी भी है और वो 4 महीने की गर्भवती थी। इतना ही नहीं, अंजलि की हत्या करने के बाद उसका पति अंजलि के मायके वालों को भी लगातार धमकी दे रहा है।
जिससे उसका पूरा परिवार दहशत में है। बच्चे ससुराल वाले वहाँ पे कोई भी नहीं थे, खाने तक को उसे नहीं देते थे। तो कभी कभी शराब पी के उसका पति जब सो जाता तो रात में 12-1 बजे फ़ोन कर देती कि मम्मी मुझे खाना नहीं मिला है। तो जब फ़ोन करती थी तभी खाना चुपके से भाई दे के आता था, नीचे से नीचे ही। उसे कुछ भी नहीं दे रहे थे, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी का टेस्ट तक नहीं करवाया था उसका, घर भी नहीं आने देते थे। अब उसके ख़त्म होने के बाद हर नंबर पे हमारे घर के जितने सदस्य हैं सबको फ़ोन करवाए धमकाने के लिए, गाली गलौज गंदी करवाए अशोक। पैसों की डिमांड की पहले थी और उसकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, जो भी वो कर रहे हैं। और इस समय कोई भी है नहीं। कितने रुपए की डिमांड कर रहा था? उस समय 25 लाख रुपए की डिमांड करी थी उन्होंने, जिसके लिए हमने मना कर दिया क्योंकि हमारे पास नहीं है इतना, हम नहीं कर सकते। 17 लाख रुपए की बातचीत नहीं होने देते थे? नहीं, फ़ोन पे हमारी कोई बातचीत नहीं होती थी। उसका फ़ोन जो मेरे पापा ने उसे दिलाया था वो भी रख लिया था। 21 मार्च को उसको ज़बरदस्ती जहर दिया गया था। उस समय उसकी तीनों नंदे भी वहाँ पे थी लॉकडाउन से पहले, और उसका फ़ोन छीन लिया गया था। ना वो घर आई, ना हमारी कोई फ़ोन पे बातचीत हुई है इतने दिन में। वो 31 मई को घर आई, तब उसने हमें ये बात बताई थी कि मेरे साथ सब कुछ हुआ। पुलिस में कभी कंप्लेन की आप लोगों ने? नहीं, वो बहुत पावरफुल लोग हैं, हमें डराया भी, उसे ही डराते थे। हम उसके घर जाके भी शिकायत नहीं कर पाए। हमारा एक ही भाई है, हमें भी धमकी दी गई इस चीज़ से मारने, जान से मारने के लिए। तो वो कभी बोली नहीं कि मेरी ससुराल आओ इस चीज़ को सुलझाओ, कभी नहीं कहा उसने। और हम गए तो उन्हें हमें मना ही करा कि मत करो, क्योंकि आप लोगों के जाने के बाद ये मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करेगा। जिस ढंग से आज उसे मारा है उसका ख्याल भी नहीं करा, होने वाले बच्चे का भी। अंजलि के भाई ने बताया कि कल मोहल्ले वालों ने उसकी बहन की हत्या की सूचना दी, जिसके बाद जब वो उसकी ससुराल पहुंचे तो देखा कि उसकी लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके गले में चोट के निशान थे। वो 3:40 पे कल आया था फ़ोन में, हमसे बोले मिशन अस्पताल में भर्ती करा है। हम वहाँ पे गए देखने, आधा पौन घंटे बाद हमें पता चलता है वहाँ से कि भाई साहब कहीं कोई अस्पताल नहीं लेके गए हैं। वहाँ के लोगों से हमें फ़ोन आता है कि आपकी बहन यहाँ पे पड़ी है। हम वहाँ जाकर देखते हैं, फर्श पे पड़ी हुई थी, बिल्कुल ठंडी। उसके कपड़े भी फटे हुए थे, सब गर्दन पे उसके चोट वगैरह थी। और उसके बाद चोट के भी निशान है। और उसके बाद फ़ोन करके हमारे रिश्तेदारों को गाली दे रहा है, यहाँ तक कि हमें भी धमकी, यहाँ तक कि मेरा भाई एक और है और मैं, हमें जान से मारने तक की धमकी दे रहा है। हमारी बहन को इस कदर उन्होंने डरा के रखा था कि वो कुछ नहीं कहती थी हमारे सामने। हम उसके घर भी आते थे बात करने के, मतलब मामला कुछ सुलझा दे, तो वो हमें मना कर देती थी। वहीं इस मामले में एसपी सिटी रविंद्र कुमार का कहना है कि अंजलि के पिता की तहरीर पर पति, सास और ससुर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। उनका कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वहीं सभी आरोपी मौके से फरार है, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। वहाँ से संबंधित है, जिसमें मृतका के पिताजी ने तहरीर दी है थाने पे। उनका आरोप है कि उनकी पुत्री के जो ससुराल वाले थे, पुत्री को बार बार प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते थे, दहेज के लिए ये प्रताड़ना की जाती थी। फिर भी जो है इनके पिताजी ने इन लोगों को समझाया बुझाया, जैसा कि उनका कहना है, लेकिन इनके ससुराल वालों ने इस घटना को अंजाम दिया। उनका कहना है कि गला दबाकर मेरी पुत्री की हत्या की गई। इसमें 3 नामजद किए गए हैं, जिसमें से जो मृतका हैं उनके पति, सास और देवर को नामजद किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब हमारे सामने आ जाएगी, उससे खुलासा ये हमें हो पाएगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। उसके आधार पर जो हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हमने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है 3 लोगों के खिलाफ, और जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, कॉज ऑफ डेथ क्या आता है, उसके अनुसार जो हम अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बताया जाता है ससुराली फरार हो गए हैं घटना के बाद? हाँ, घटना के बाद सब लोग फरार हैं। हम टीमें बना दी हैं और जहाँ जहाँ भी संभावित जगह है वहाँ पर हमने दबिश दी है, और हम पूरी विश्वास के साथ कर सकते हैं कि हम तुरंत उन्हें गिरफ्तार करेंगे और वो जेल के अंदर होंगे। दर्शकों, इसी तरीके की लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल सिटी न्यूज़ बरेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें और साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। मैं भी शेख चित्रांश आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।